ओए कल तेरा बर्थडे था। हाँ यार। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। कल तेरी स्टोरी लगाता बताया नहीं तूने। बस भाई लोगों ने मुझे टेक्स्ट और कॉल पे विश कर दिया था। ओए तूने पिछले महीने नई गाड़ी भी तो ली थी। हाँ भाई गाड़ी ली थी मैंने। भाई फिर कोई स्टोरी या स्टेटस क्यों नहीं लगाया तूने। क्योंकि भाई गाड़ी मैंने अपने यूज के लिए ली थी, मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं ली थी। लोग आजकल बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और इसी वजह से लोग खुश नहीं रहते। सोशल मीडिया में एक दूसरे को देख देख कर लोग जलते हैं और सोचते हैं कि भाई वो बंदा तो मजे कर रहा है यार, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यही है अमीर, यही जिंदगी जी रहा है। और इसी वजह से ना लोग जीना भूल गए हैं, अपने बारे में सोचना नहीं भूल गए हैं। कपड़े पहनने हैं तो सोचते हैं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। कोई अपना पैशन फॉलो करना है यार, लोग क्या कहेंगे। भाई जो तेरे को पसंद है तो वो डालना। अगर मान लो उस लड़की को पसंद भी आ गया तुम्हारा आउटफिट तो क्या हो जाएगा उससे। इमेजिन करो 15-20 साल बीत गए और आप स्क्रॉलिंग करते रह गए। एक दिन आप स्क्रॉल कर रहे थे और आपने रियलाइज किया यार मैं इतना बड़ा हो गया, और सोचोगे टाइम निकल गया, कुछ किया ही नहीं, कुछ बड़ा किया ही नहीं यार जिंदगी में। मैं तो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए लाइफ जी रहा था बस। गाइस आस्क योरसेल्फ, तुम लास्ट टाइम खुश कब थे? कब तुम रियलिटी में जी रहे थे? कब तुम अपने बारे में सोच रहे थे? मे बी स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, ट्रैवलिंग, कुछ बड़ा तुमने परचेज किया होगा, तुम्हारी कोई अचीवमेंट होगी, उस टाइम तुम खुश हुए होगे। सभी सोचते हैं लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरी लाइफ तो बड़ी मुश्किल चल रही है। भाई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम ज्यादा सोचते हो, काम को डिले करते हो, ओवर थिंक करते हो और इस चक्कर में डिप्रेशन हो जाता है। नो वन केयर्स मैन, लिटरली। तुम कुछ करोगे अपने लिए करोगे भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम तरक्की करोगे तो कोई खुश होगा? सिवाय तुम्हारे माँ बाप के कोई कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त अंदर ही अंदर तुमसे जलेंगे कि यार ये तो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। 3 इडियट्स मूवी देखी है? जब अपने कम नंबर आए तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त की ज्यादा नंबर आए तो और दुख होता है। मतलब ऐसा कुछ ही था। बहुत टाइम पहले देखी पिक्चर, यार याद नहीं। मेरी आई लाल हो रखी है, प्लीज इसको इग्नोर करना। पता नहीं क्यों सुबह उठा था, पता नहीं एलर्जी हुई होगा, इन्फेक्शन हुई है, पता नहीं क्यों, बस लाल हो गई है सुबह से। गाइज एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मेजोरिटी ऑफ द लोग सोचेंगे हाँ भाई दे दो, लेकिन कैच उसका ये है कि आप अगले दिन उठ ही नहीं सकते। तो आप क्या चूज करोगे? 99% will choose waking up tomorrow rather than 1 करोड़ rupees. So your waking up tomorrow is valuable than 1 करोड़ rupees. सोचो आपके पास सिर्फ 1 साल बचा जिंदगी का, तो आप क्या करोगे? वही सेम स्क्रॉलिंग, काम को डिले करना, ओवर थिंक करना हर एक चीज पे, या फिर जिंदगी खुल के जीना शुरू करोगे? भाई इतने लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है आजकल। आई डोंट नो व्हाई। भाई हम सब ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कभी कभार लाइफ को यार। सब इसका खेल है दिमाग का। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हारे डिप्रेशन बढ़ेगा। ये दिमाग ना कुछ करने से पहले उस चीज के 10-10 सिनेरियो दिखा देता तुम्हें। जैसे कुछ बिजनेस शुरू करना हो, यार पटक्का ना पड़ जाए यार, फेल ना हो जाऊं मैं, मेरा लॉस ना हो जाए। ऐसे 10-10 ख्याल आएंगे तुम्हारे दिमाग में। यू थिंक यू हैव टाइम बट यू डोंट। ऐसे छुटकी में निकल रहा ना भाई 2021 के बाद टाइम। जब कोविड शुरू हुआ था ना, मैं 6th में था, अब मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ये 6 साल इतनी जल्दी बीत गए ना यार। बंद कर दो यार बेफजूल की टेंशन लेना। तुम्हें पता फोकस की कमी क्यों है लोगों में? क्योंकि वो अपने आप को बोर नहीं करते। अगर तुम मान लो तुम दिन के 7-8 घंटे फोन चलाई जा रहे हो ना, तो तुम्हारा डोपामिन ओवरलोड रहेगा, जिससे तुम्हारा फोकस कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ब्रेन को तुम्हारी आदत लगी है हर 10-15 सेकंड बाद कुछ नया देखने की। तो इसी करके ना तुम फोकस नहीं कर पा रहे किसी एक चीज पर घंटों के लिए। तो उसका एक सोल्यूशन है कि भाई फोन अपना साइड में रखो, डो नॉट डिस्टर्ब को ऑन करो, और थोड़ी देर ना एक खाली दीवार की तरफ देखो। 15-20 मिनट कुछ मत करो, सिर्फ कहीं फोकस लगा के बैठ जाओ, कहीं देख लो। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी और उसके बाद अपना काम शुरू करो। 2-3 घंटे तुम्हारा फोकस कहीं नहीं जाएगा। ब्रेन को आदत मत डलो डूम स्क्रॉलिंग की। भाई पुराने जमाने में लोगों को डोपामिन कैसे मिलता था? शिकार करके, कुछ नया ढूंढ के, एक्सप्लोर करके दुनिया, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, नई नई डिस्कवरीज करके। और आजकल सिर्फ फोन चीप डोपामिन सोर्स है यार बहुत। फोन के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तुम किसी रैंडम दिन, रैंडम टाइम पे कोई दुनिया का किसी कोने में बैठा उसको कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। पर भाई प्रोज एंड कॉन्स तो हर एक चीज के होते ही हैं। वो तुम्हारे ऊपर, तुम फोन को कैसे यूटिलाइज करोगे। सोशल मीडिया में लगा दोगे तो बर्बाद ही हो जाओगे भाई। लिमिटेड सोशल मीडिया इज ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट कि भाई सोशल मीडिया बिल्कुल बकवास चीज है। गाइस जब हम सबका बचपन चल रहा होता है, हम कुछ सोचते नहीं यार, हमारी लाइफ खुशहाल होती है। बचपन में हम हर एक चीज को एंजॉय करते थे, हर एक मोमेंट में जीतते थे। चाहे वो बाहर जाके क्रिकेट फुटबॉल खेलना हो, या घर में कुछ मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया हो, कहीं घूमने जाना हो। स्कूल में इतने सारे फन डेज हुआ करते थे बचपन में। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ओवर थिंक करते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। भाई नो वन इज गोइंग टू फीड यू यार। किसी के ओपिनियन से तुम्हें लोड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ रखो भाई, यहाँ ओपिनियन लोगों का। अपना सर्कल इंप्रूव करो यार, सर्कल से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे तुम लोगों के साथ घूमोगे ना, तुम वैसे ही बन जाओगे। तुम नशेड़ियों के साथ घूमोगे, नशों में लग जाओगे। तुम अमीर के साथ घूमोगे, तुम अमीर बनने के रास्ते सोचने लग जाओगे। लेवल अप योर सर्कल यार। छोटी सोच वाले बंदों के साथ मत घूमा करो। एक दिन हम सब मर जाएंगे यार। जो चीज होनी है उससे तो डरो मत बिल्कुल भी, मरने से। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज लिखी लिखाई आती है, वो है मौत। जो बंदा पैदा हुआ वो मरेगा। देन वाई ओवर थिंक? वाई नॉट टेक एक्शंस? क्यों तुम अपने काम छोड़ देते हो किसी और के डर से?
भाई दुनिया बहुत बड़ी है यार। तुम्हारी गली का ये रमेश क्या कहता, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो बंदा अपने आप को आइसोलेट करके रखता है ना, मतलब कमरे में पड़ा रहता है, सबसे ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं डिप्रेशन में जाने के। तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज करो यार। घर में 2-3 कमरे हैं, घर से बाहर ही निकल लो। चलो सेम एनवायरनमेंट में लेटे रहोगे ना या बैठे रहोगे, तुम्हारी सोच फिर आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे थॉट्स नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारे मन में बैड थॉट्स आने नहीं चाहिए। अपने लिए बुरा सोचना ही नहीं बहनचोद। मैं अपने बारे में अच्छा ही सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो करूंगा। मान लो कल पेपर है, कहो मुझे तो सब आता है भाई, कभी नहीं कहना मुझे कुछ नहीं आता बहनचोद। दुनिया बहुत है भाई तुम्हारे बारे में गलत सोचने के लिए। तो अपने बारे में अच्छा सोचो। तुम अगर अनफिट होगे तो लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम अगर फिट हो जाओगे तो लोग बोलेंगे भाई डब्बे खाए हैं इसने। तुम अगर अमीर हो जाओगे भाई इसका तो लक चल गया, तुम अगर गरीब रहोगे तो साला चूतिया मेहनत नहीं करता। तो भाई लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। कहीं मैंने ये चीज सुनी थी कि भाई अगर तुम वो चीज कर ही नहीं सकते ना तो तुम्हारे दिमाग में वो आती ना, तुम कर सकते हो इसलिए वो तुम्हारे दिमाग में आई है। क्या लाइन है भाई, पूरा थिंकिंग बदल जानी चाहिए तुम्हारी। इसे सुनने के बाद ना तुम्हारा माइंड सेट बदल जाना चाहिए कि भाई काम करूंगा मैं तो, दुनिया से मुझे नहीं लेना देना, मुझे अपने आप से लेना देना है।